भारत आज ऐसे स्कूल में पहुंचा है जो स्वामी, आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये सामने तस्वीर है महर्षि दयानंद सरस्वती। तो ये महर्षि दयानंद सरस्वती के सपनों का स्कूल है, वो शिक्षण संस्थान है, डीएवी शिक्षण संस्थान। और सबसे बड़ी बात है कि अमृतसर शहर ने अगर इस संस्था ने जितने कोहिनूर दिए हैं उनकी गिनती कितनी है कि गिनते गिनते आप थक जाएंगे, लेकिन गिनती बढ़ती ही रहेगी। तो आज फिर गिनती बढ़ी है। और आज आपको हम बता दें कि डीएवी पब्लिक स्कूल के यहाँ मेरे साथ हैं डॉक्टर नीरा शर्मा जी। आज उनको दोहरी खुशी है, अभी +2 का रिजल्ट और अभी 10वीं का भी रिजल्ट आ गया है। तो आज दोहरी खुशी है, तो इन दोहरी खुशी में हम उनके साथ लाइव भारत बात करता है। तो पहले स्वागत है आपका लाइव भारत में। ये बताइए, आप जो किताबें पढ़ाती हैं वो किताबें कौन तैयार करता है, उसके क्वेश्चन, उसके किताबें लिखता कौन है वो? देखिए, सारे स्कूल की डीएवी की जो पैटर्न है, अगर उसकी बात करें तो हमारी डीएवी मैनेजिंग कमेटी 8वीं तक किताबें बनाती है। और डीएवी मैनेजिंग कमेटी की ही बहुत सूझबूझ से तैयार की हुई डॉक्टर पूनम सूरी जी जो पद्मश्री अवार्डी हैं, वो इस स्कूल के चेयरमैन हैं, उनके प्रधान हैं डीएवी मैनेजिंग कमेटी के। उनके देखरेख के अंडर डॉक्टर निशा पेशीन पब्लिकेशन की हमारी देखती हैं, डीएवी एक्सीलेंस जो हमारा एजुकेशन में है वो देखती हैं। तो वो लोग ये किताबें बनाते हैं और 8वीं तक तो बिल्कुल प्योरली डीएवी की किताबें चलती हैं। और उसके बाद हम एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाते हैं, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। और हमारे टीचर्स बहुत क्वेश्चन बैंक्स बनाते हैं। हमारी मैनेजमेंट जैसे डॉक्टर नीलम कामरा के हेडिंग के अंदर पंजाब जोन ए के लिए और बाकी सारे इंडिया के लिए भी डीएवी बहुत वर्कशॉप्स लगाता है। उन वर्कशॉप्स में भी बड़े क्वेश्चन बैंक्स तैयार किए जाते हैं, बहुत नोट्स तैयार किए जाते हैं। ये सारा कुछ जो है बच्चों का बहुत हेल्प करता है। किसी बच्चे को ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है, फिर भी बच्चे एक स्टेटस सिंबल बना के कि जी मैं ट्यूशन कर रहा हूँ, उसको जाते हैं। हमारे ज़माने में ये एक बड़ा बदनामी का काम होता था, कोई अगर कहता था मैं ट्यूशन पढ़ता हूँ तो उसकी बेइज्जती होती थी। अच्छा, एक बात बताइए, आज के ज़माने में एक शहर और एक नामचीन शहर गुरु रामदास की बसाई नगरी श्री अमृतसर साहिब के शिक्षण संस्था, डीएवी शिक्षण संस्था की ये बड़ा स्कूल, पब्लिक स्कूल, बड़ा स्कूल। तो ये जो आपको जिम्मेदारी, आपको 14 सालों तक, अभी 14 सालों से आप ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो या तो आप बहुत अच्छा काम करती हैं, या आप बहुत अच्छा पढ़ाई करती हैं, या बहुत अच्छा मैनेजमेंट करती हैं। अगर मैनेजमेंट करती हैं बहुत अच्छा, फिर पढ़ाई कितनी, क्या स्तर क्या है, कुल मिला के ओवरऑल आप खतरों के खिलाड़ी हैं या कैसे? ये जो आज कोहिनूर दिए हैं शिक्षा के, इन लोगों को कैसे तैयार करती हैं, टीम कैसे तैयार कर पाती हैं? मैं सबसे बड़ा इसमें श्रेय सबसे पहले तो ईश्वर को देखती हूँ, उस ईश्वरीय शक्ति को देती हूँ जो सारा विश्व चला रही है, इसमें भी उसी का ही हाथ है। दूसरा, हमारे मैनेजमेंट के जो हेड्स हैं, दे आर द वंस हु हैव मोटिवेटेड एंड गाइडेड। इतनी मोटिवेशन और इतनी एक्सपेक्टेशन हमसे वो रखते हैं, हम भी उसी तरह अपने स्टाफ के पीछे लगे रहते हैं कि और नोट्स बनाओ, और पेपर्स दो, और एग्ज़ाम्स लो। हम एग्ज़ाम्स ले के बच्चों को एग्ज़ाम का फियर दूर कर देते हैं। और टीचर्स इतना पढ़ाते हैं, इतने नोट्स देते हैं, इतना मैटर देते हैं कि बच्चे उसको पढ़ के जो अपने स्कूल के एग्ज़ाम्स हैं वो उनको बहुत टफ लगते हैं, लेकिन जब वो बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं इतने हैरान होके आते हैं, बस यही था बोर्ड, हम तो बहुत डर रहे थे। अच्छा मैम, एक बात बताइए, ये कहीं ना कहीं प्रश्न है, आज आप मेरे साथ मुखातिब तो हम पूछ ही लेता हूँ। आपने एजुकेशन बहुत अच्छी देते हैं, रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, इतना बढ़िया करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर कहीं ना कहीं हम महर्षि दयानंद सरस्वती को कहीं ना कहीं भूल रहे हैं। हम महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में, उनके इतिहास के बारे में, या उनके हम 10 मंत्रों के बारे में, ठीक है ना, हम गायत्री मंत्र के बारे में कहीं ना कहीं हम बच्चों को, या बच्चे उसको अपनाना नहीं चाहते, या हम बता नहीं रहे उनको? नहीं, हम बता रहे हैं। हमारे स्कूल में रोज़ जो मॉर्निंग असेंबली है वो गायत्री मंत्र से शुरू होती है। और ये हमारे महात्मा आनंद स्वामी जी हैं, ये महात्मा हंसराज जी के अनुयायी थे। और महात्मा हंसराज जी ने अपनी डेथ के टाइम इनको कहा था कि मुझे ओम विश्वानी देव का मंत्र 21 बार सुनाओ। तो वो ओम विश्वानी देव का मंत्र आज प्रधान जी भी हर मीटिंग से पहले बुलवाते हैं। तो मैं भी मॉर्निंग असेंबली में गायत्री मंत्र भी बुलवाती हूँ, ओम विश्वानी देव का मंत्र भी बुलवाती हूँ। और हमारे बच्चे धीरे धीरे सारे हवन मंत्र, जो ईशो उपासना मंत्र है, वो सब बच्चों ने याद किए हुए हैं। मुझे खुद याद है,
लेकिन ये है कि हम ऐसे नहीं बोल सकते एक्सटेम्पोर आप बोलो जी ये वाला मंत्र बोल दो, तो ये नहीं है। हम ये जब हवन करते हैं ना सब साथ बोलते हैं, बच्चे भी साथ बोलते हैं। अच्छा, ये डॉक्टर की उपाधि जो आपको मिली है, हाँ जी, ये किस लिए मिली है? मैंने पीएचडी की है एजुकेशन में। पहले मैं जब अमृतसर में नई नई आई थी शादी के बाद, तो मेरी पीएचडी होने वाली थी। आई वाज एनरोल्ड फॉर पीएचडी इन पीजीआई चंडीगढ़। मैं वहाँ पे ह्यूमन हार्ट के ऊपर पीएचडी करने लगी थी, और वो मेरा काम शादी हो गई, बीच में रह गया। तो मन में था कि पीएचडी तो करनी है, लेकिन साइंस को मैं परस्यू नहीं कर सकी और मैं एजुकेशन में आ गई, तो मैंने फिर एजुकेशन लाइन में पीएचडी की। अच्छा, ये बताइए कि हम अमृतसर की बात करें तो बेटियां पढ़ाएं और बेटियां बढ़े नारा है, सभी का नारा, अच्छी बात है। तो आप जितनी पढ़ी लिखी यहाँ पे अमृतसर में, कितने की और बहनें होंगी आप जैसी? बहुत हैं जी, बहुत हैं। तो ये पढ़ाई में बहुत अव्वल है ये शहर भी। ये शहर बहुत अच्छा है पढ़ाई में, और मैं अपने पेरेंट्स की इकलौती संतान हूँ, और मेरा कोई ब्रदर वगैरह भी नहीं है, लेकिन मैंने अपने पेरेंट्स को वही खुशी दी है जो एक लड़का होता तो उन्हें मिलती, और वो कहते हैं हमें बिल्कुल दुख नहीं है कि हमारा कोई लड़का नहीं है। अच्छा, अभी जब आप कुर्सी पे बैठी थी, आपको बार बार फोन आ रहे हैं, 10वीं के भी रिजल्ट आ गए, आप जब उन्हें लिखाती हैं कि इंग्लिश में 99 आपने जब बोला, तब कहीं ना कहीं आपकी आंखें कुछ झलक जाती हैं, वजह क्या है? हमें बहुत खुशी होती है कि बच्चों से, मतलब हम एक्सपेक्ट जो करते हैं ना, बच्चों ने जो उससे ऊपर कर दिखाया, वो बहुत बड़ी बात है। इतने शरारती हैं 10वीं के बच्चे, और इधर 12वीं में भी काफ़ी शरारतें करते हैं। 12वीं में थोड़े सेटल हो जाते हैं, 10वीं में तो काबू ही नहीं आते। तो हमें लगता है ओहो तू तो फेल हो जाएगा, हम उसको कहते हैं तुम कुछ नहीं ध्यान देते। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आता है, ऑल पास, ऑल टॉपर्स, जैसे 65% से ऊपर हैं 12वीं में सबके मार्क्स। मैडम जी, जब डीएवी आपकी ये जो कमेटी है ये सारा लेखा जोखा तैयार करती है, तो पिछले 14 सालों का जो आपने लेखा जोखा किया होगा वो तो इतिहास बन गया, इतिहास बन गया। पिछले 14 सालों से पहले का भी लेखा जोखा है। नहीं, जो अपने 14 सालों के पिछले इतिहास से आप खुश हैं? खुश हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ, और मैं बहुत धन्यवादी हूँ मैनेजमेंट की, अपने प्रधान जी की, शूर सर, हमारे कामरा मैम, राजेश सर मेरे मैनेजर, बहुत आभारी हूँ इनकी कि इन्होंने मेरे को बहुत प्रोत्साहन दिया और खूब चैलेंजेस भी दिए, और मैंने उन सबको पास किया और फेस किया। अच्छा, एक प्रिंसिपल और सारा कुछ मैनेजमेंट संभालने वाला स्कूल है, और उस स्कूल की जो मुखिया होती हैं वो प्रिंसिपल होती हैं, तो एज ए बच्चों की माँ। बिल्कुल। तो आप कितने बच्चों की माँ हैं? मुझे बहुत खुशी होती है। आप कितने बच्चों की माँ हैं? जी, बताने में बहुत खुशी होती है कि इस समय 6700 बच्चों की मैं माँ हूँ। अरे वाह! तो एक इकलौती मम्मी और मुस्कान, आप देख सकते हैं किस तरह हंस रही है। मैं डॉक्टर नीरा शर्मा की बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात कि कोहिनूर दी है इन्होंने शहर के, और हम आपको इनके दफ्तर में जो शील्ड है वो भी हम आपको दिखाएंगे और कहानी भी बताएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इन 14 सालों में जो इनको जिम्मेवारी दी गई, और सबसे बड़ी बात है कि हर जगह इसी स्कूल की बात है। जी जी जी, इंटरनेशनल की फाउंडर प्रिंसिपल थी, और वो भी मैंने, मतलब 98 में मैं बनी थी वहाँ पे, इधर से ही भेजा गया था मुझे, मैं यहाँ टीचर थी और हेड मिस्ट्रेस थी, तो डीएवी इंटरनेशनल में भेजा। वो मैंने स्टार्ट किया, ज़मीन खरीदी सारा, और इनिशियल बिल्डिंग वगैरह बनी। तो 8 साल में वो भी स्कूल एक एस्टेब्लिश किया। तो मेरी बहुत खुशी है कि ईश्वर ने मुझे मौका दिया, 2 स्कूलों में मैंने अपना योगदान दिया, और आगे छोटे छोटे हमारे और भी स्कूल हैं जिनको हम सारा देख रेख कर रहे हैं। तो लाइव भारत आपको बताता है कि आज सफलता के दिन, जो आज यहाँ के बच्चों ने टॉपर किया, तो जब बच्चे टॉप इतने कर रहे हो, तो इनकी जो मुखिया हो, यानी कि यहाँ की जो प्रिंसिपल हो या यहाँ की जो भी संचालक हो, उनके बारे में क्या मैं जनता का विचार है, तो मैंने जनता के विचारों को सवाल बना लिया। उन सवालों में एक सवाल ये भी है कि आपका एजुकेशन के जो आपका रिजल्ट है दिनों दिन जो बढ़ रहा है, तो बाकी स्कूल भी तो हैं, किताबें या तो आपकी तरह अच्छी नहीं बना पाते, सिलेबस अच्छा नहीं बना पाते, या कुछ भी है, कुछ फ़र्क है उन किताबों में, आपकी किताबों में? नहीं, ऐसी मैं फ़र्क बिल्कुल नहीं कहूँगी। पढ़ाई हर जगह पढ़ाई है, और हर स्कूल पढ़ा रहा है किताबें, अपनी अपनी किताबें पढ़ा रहा है, और बहुत अच्छे से पढ़ा रहा है। सिर्फ फ़र्क होता है कुछ हमारी अप्रोच में कि हम बच्चे को कितना फ्रीडम देते हैं, हम बच्चे को कितनी को करिकुलर एक्टिविटीज़ कराते हैं, बच्चे को एक्सपोजर कितना देते हैं, हम बच्चों के लिए बहुत एक्टिविटीज़ करवाते हैं, हम बच्चे को किसी बात की ना नहीं करते। मैं टीचर्स को ना नहीं करती हूँ। टीचर्स जब भी कोई प्रपोजल लेके आती है, मैंने अपनी क्लास को ये चीज़ करवानी है, मैं ज़रूर खर्चे पे ध्यान रखती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल और लास्ट में, कोई ऐसा
जो पहले आपने कहा नहीं ये नालायक है तो कोई बात नहीं, ये लायक बनेगा और वो लायक बनता है, वो बहुत अच्छे नंबर लाता है। ऐसे बच्चे भी आपके पास है? बहुत हैं। टीचर्स ने बिल्कुल गिव अप कर दिया था, ये बच्चे नहीं पास होंगे। 10वीं में इस समय 35 बच्चे हैं जिनके लिए मैंने क्रॉस लगा के उनके नाम लिख के ऑफिस को दिया हुआ था कि इनको +1 में लेना नहीं है, ये इतने शरारती हैं, इतना परेशान किया पूरा साल। लेकिन अब वो जैसे बच्चे एडमिशन के लिए आ रहे हैं, मैं एक एक बच्चे को सॉरी की लेटर लिखवा रही हूँ और फिर से ले रही हूँ, बिकॉज पास हो गए हैं और अच्छे नंबरों से पास हो रहे हैं। नहीं तो, ये आपका डराने का तरीका था। हाँ, तरीका था, आपने तरीका था ना, तरीका था बिल्कुल। आज तक किसी बच्चे को ना नहीं करी है, क्योंकि बच्चा हमारा है। हम 10वीं तक तो ना इनको ये समझाते हैं कि बेटा तुम अभी छोटे हो, हम तुम्हें गोदी उठा के भी आगे ले जाएंगे अगली क्लास में, लेकिन 10वीं के बाद ना +1 में तुम्हें ज़रा चल के आना है और अपने अच्छे बिहेवियर के साथ चल के आना है, तो उसके लिए थोड़ा सा खींचना पड़ता है। अदरवाइज़ मैं देखती हूँ बच्चों में इतना पोटेंशियल है, जो कुछ हम कहते हैं वो उसके उलट बहुत बढ़िया जाते हैं, टॉप पे जाते हैं बच्चों में, टॉप पे जाते हैं। तो आप भी इस समय ऊपर वाले की दया है, प्रभु की कृपा है, टॉप पे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज ये टॉपर बच्चों के ये मुखिया हैं और जिस तरह उन्होंने लाइव भारत पे हमसे बातचीत की, आज लोगों का रिजल्ट बताते बताते आपको अपने 10वीं या 12वीं का रिजल्ट याद आया? याद है मुझे, बिल्कुल याद है। मैंने अपनी 12वीं तो मैंने करी नहीं, मैंने तो हायर सेकेंडरी के ज़माने की हूँ मैं। अच्छा जी। आज मैं 65 इयर्स की हूँ और मैंने हायर सेकेंडरी की थी, तो मेरे हायर सेकेंडरी में 85% फिज़िक्स के डिस्टिंक्शन के मार्क्स थे और ऐसे ही मैं 72% लेके पास हुई थी, तभी फर्स्ट डिवीज़न। तो आपके जब आपने पढ़ाई की तब मोबाइल का जमाना तो था नहीं, बिल्कुल नहीं था, गूगल आपको कुछ नहीं तलाश के दे सकता था। जी। फिर आप सफलता की ये नोट कहाँ से तैयार करते थे? गाइड से तैयार करते थे या किताबों से? बिल्कुल नहीं, हमारे टाइम में गाइड से पढ़ना टैबू माना जाता था। हमने अपने आप नोट्स बना के अपने आप तैयारी की। टीचर को बड़े ध्यान से हम सुनते थे, टीचर को इतना महान मानते थे भी, टीचर को हम क्वेश्चन नहीं करते थे कि आपने ये कैसे कह दिया, ये कैसे कह दिया। हम लोगों को ऐसी ट्रेनिंग थी कि लुक एट योर टीचर्स एंड लिसन टू योर टीचर्स, और हम सच में टीचर के एक एक शब्द पे कठपुतली की तरह पीछे पीछे उसके तो चलते थे और इतना अच्छा टीचर्स पढ़ाते थे। मैं सारा ट्रूली केंद्रीय विद्यालय का प्रोडक्ट हूँ। मैंने अपनी सारी स्टडीज़, मेरे फादर आर्मी में थे तो मेरी सारी स्टडीज़ केंद्रीय विद्यालय की हैं। मैं कहती हूँ केंद्रीय विद्यालय ने इतना सक्षम बनाया, इतना बेस बनाया, उसी तरह डीएवी में हम बच्चों का बेस बनाते हैं कि बच्चे बेस एक जब बच्चे का स्ट्रांग बन जाता है, नींव स्ट्रांग बन जाती है, वो बच्चा कभी किसी चीज़ से पीछे नहीं हटता और लाइफ में शाइन ही करता है। तो डॉक्टर नीरा शर्मा थी लाइव भारत पे, इन्होंने जिस तरह अपने बेबाकी के साथ अपने विचार रखे और सबसे बड़ी बात समाज के हित में, समाज कल्याण के लिए और बच्चों के भविष्य के लिए, और जो इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए हैं इनके कार्यकाल में 14 सालों में शील्ड जो हैं ये अलग अलग पंजाब से हैं, राज्य अलग अलग कोने से, और सबसे बड़ी बात कि हर कला में निपुण और हाईटेक के ज़माने भी इन्होंने बहुत अच्छी, यहाँ पे इनके जो बच्चों ने बहुत अच्छे यहाँ पे रिजल्ट, इतने अच्छे रिजल्ट आते हैं कि कोई भी परीक्षा हो तो बच्चों का नाम होता है और उन स्कूल में एक आपका स्कूल होता है। तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। जी ऑनलाइन टीचिंग इस समय बेस्ट चल रही है हमारी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे ऑनलाइन टीचिंग भी बहुत बढ़िया चल रही है और बच्चों ने 50% सिलेबस ऑलमोस्ट कर लिया है। अरे वाह, तो आज खुशियों का दौर है और हम आपको बता देते हैं ये डॉक्टर नीरा शर्मा जी थी जिन्होंने हमसे बातचीत की। हमने स्पेशल प्रोग्राम में कि जो स्कूल के जो कोहिनूर इतने देता है उस कोहिनूर की जो मालकिन है उस मालकिन को हम चल के पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे मालकिन, जी मौलिक तौर पे मालकिन तो है ही जी चलिए मालकिन ना कहें जी मालिक, चलो मालिक जो कोई भी हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मालिक ही होता है जो वहाँ पे बच्चों को दिशा निर्देश दे देता है। और सबसे बड़ी बात है एक माँ के तौर पर जब इन्होंने कह ही दिया कि मेरे तो कितने बच्चे आपने बताए आपके 6700 के करीब। क्या बात है। तो ये थी लाइव भारत पर ये स्पेशल इंटरव्यू डॉक्टर नीरा शर्मा के साथ। आप देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत।